हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर था समांतर श्रेणी के बेसिस पे एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। आशा करते हैं आप लोगों ने उसको जरूर से जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आपके इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स का एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आप लोग वहां पर जाकर के उसको देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट इस वीडियो में बहुत ही अच्छा था और आप लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ उस वीडियो को देखा। लाइव चैट में उस समय 300 से अधिक बच्चे उपलब्ध थे, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो में भी ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे और हर वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से जरूर करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लगभग आधे घंटे की ये क्लास होने वाली है। खूब ध्यान से समझिएगा और आज के इस क्लास में आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन मैं आपको टास्क में देने वाला हूं। आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सभी के सभी क्वेश्चन इस वीडियो के इस क्लास के समाप्त होने के पश्चात आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग वहां से सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। बहरहाल अभी जितने कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सभी कंसेप्ट को सीखा तो 99% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आप मुझे बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले बताया था कि अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस होता क्या है। उसके बाद फिर मैंने सीक्वेंस के बेसिस पे आपको बताया कि श्रेणी अर्थात सीरीज क्या होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो सीरीज होती है वो कई तरह की होती है, जिसमें से हमारे सिलेबस में दो तरह की सीरीज दी गई है, दो प्रकार की प्रोग्रेशन दी गई है। एक है समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक है गुणोत्तर श्रेणी जिसका नाम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमने समांतर श्रेणी आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट किया था। एपी जिसको हम लोग शार्ट में बोलते हैं, मैंने आपको बताया था एपी होता क्या है, समांतर श्रेणी होती क्या है। मैंने आपको वहां पर बताया था कि जब हम किसी भी श्रेणी की ऐसी श्रेणी की बात करते हैं जिसके किन्हीं भी दो लगातार पदों के बीच में एक निश्चित अंतर होता है, एक समान अंतर होता है, तो उसी को समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक के आगे की तरफ हम लोग बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ द एपी। आज का यह क्लास, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी टॉपिक को आप लोग मिस मत करिएगा, पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। हाँ, कई सारे बच्चे लाइव चैट में आकर के आपस में हाल चाल पूछते हैं। मैंने बच्चों आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हाल चाल मत पूछिए, केवल आपको नॉर्मली आना है, प्रेजेंट करना है और क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, आपस में चैट नहीं करना। ये बहुत ही गंदी बात है भाई। आप क्लास पे फोकस करिए, बाद में बातचीत कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। हमारा टॉपिक है आज का समांतर श्रेणी का व्यापक पद। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। समांतर श्रेणी का व्यापक पद जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स जनरल टर्म ऑफ द एपी। क्या बोलेंगे भाई? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो सार्व अनुपात होता है, उस कॉमन डिफरेंस, उस सार्व अनुपात को हम लोग डी से दिखाते हैं और जहां से श्रेणी, जहां से अनुक्रम या कोई भी श्रेणी स्टार्ट होती है उसको उसका प्रथम पद कहा जाता है और उसको हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं। आपको एक छोटा सा डायलॉग बोल के सिखाएंगे इस वीडियो में, इस क्लास में, उसको आप हमेशा याद रखिएगा। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले, अगर हम किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वांतर के बारे में जान जाएं तो आप उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। समझिएगा ध्यान से बच्चों। हम लोग यहां कहते हैं माना किसी एपी का
प्रथम पद जो है डियर स्टूडेंट्स, प्रथम पद बराबर हमारा a है। साथ ही साथ इसका जो सार्व अंतर है जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो सार्व अंतर डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं क्या है, डी है। बात को समझिएगा, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास कोई एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म अर्थात प्रथम पद ए है और उसका कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर जो है वो डी है। तो श्रेणी का एपी का व्यापक पद, ध्यान देना बच्चों, एपी का व्यापक पद, उस समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट 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 होता है। सर इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ कम समझ में आया। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर पता होगा तो हम उस श्रेणी को बना सकते हैं। जैसे हम आपसे बोलें कि हमें एक ऐसी एपी चाहिए, एक ऐसी समांतर श्रेणी चाहिए जिसका प्रथम पद 2 है और सार्वांतर बच्चों कितना है, 3 है, और आप वह समांतर श्रेणी, वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वह एपी मुझे बना करके दिखाइए। तो आप कैसे बनाओगे, कहोगे सर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट। सर यही जो है इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ 2 और प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई 3, फिर यहाँ 2 प्लस 2 इंटू 3 हो गया, यहाँ 2 प्लस 3 इंटू 3 हो गया। सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 3 जा 6 होगा, 6 और 2 कितना आ जाएगा भैया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ये आपकी एपी मिल गई। देखो समान अंतर भी है, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, 11 में से 8 घटाओगे 3 आएगा। तो एक समान अंतर चल रहा है और इस तरीके से आप लोगों ने एक समांतर श्रेणी बना ली है। अर्थात हमें अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता होगा और सार्वांतर पता होगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग उस समांतर श्रेणी को बना सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आप लोगों को, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स समांतर श्रेणी का यानवा पद। एक एक टॉपिक यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज की इस क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट है और इन सभी के सभी टॉपिक्स का यूज करते हुए मैं क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। मेरी बात को ध्यान से समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का यानवा पद। इंपॉर्टेंट फार्मूला अब हम लोग सीखने वाले हैं। इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स यंथ टर्म, ध्यान देना, यंथ टर्म ऑफ एन एपी। किसी समांतर श्रेणी का यानवा पद क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ, कंप्लीट फीलिंग आपको आ जाएगी कि समांतर श्रेणी का यानवा पद क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। उठ कर जाओ, कॉपी और पेन लेकर के आओ, उसके बाद तब पढ़ना स्टार्ट करो। तुरंत कमेंट्स में मुझे बताओ कितने लोग नोटबुक लेकर के बैठे हुए। नहीं बैठे हुए हो तो भाई ऐसी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आएगा तभी जब आप नोट्स हमारे साथ प्रिपेयर करेंगे। तो यंथ टर्म का मतलब होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट। सपोज करिए हमने एक एपी लिखी, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, उसके बाद 11 लिख दिया। ऐसे सपोज करिए डॉट 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 ये एपी आगे की तरफ जाएगी। बात को समझने का प्रयास करिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी लिखी है, समांतर तो है, 2 का अंतर चल रहा है तो समांतर श्रेणी तो है ही। अब ये इसका पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है, ये इसका तीसरा पद है, ये इसका चौथा पद है। अगर हम आपसे पूछें कि भैया इसका 5वां पद क्या होगा तो सर कहोगे इसी में 2 जोड़ दीजिए सर, 13 आएगा, वही इसका 5वां पद होगा। हम कहेंगे सर इसका 6वां पद होगा क्या, तो कहोगे सर उसी में फिर 2 जोड़ दीजिए, 15 इसका 6वां पद होगा। हम कहेंगे सर इसका 7वां पद बताइए, कहोगे सर फिर 2 जोड़ दीजिए क्योंकि अंतर समान चल रहा है और वह अंतर जो है 2 है, तो आप निकाल लेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप सोच के देखिए, अगर हम डायरेक्ट आपसे ये पूछते हैं कि भैया इस समांतर श्रेणी का मुझे 1000वां पद चाहिए, तो सोचो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, क्योंकि भाई 1000 पद काफी बाद में आएंगे और सभी पदों को हम लिखें उसके बाद तब 1000वां पद बताएं, या 100वां पद ही कोई हमसे पूछ लेता है, देन दैट केस में हमें प्रॉब्लम जरूर से जरूर होगी। बातें समझ में आ रही है? मीन्स इसका हम 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां तक तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे
समांतर श्रेणी का कोई कौन सा पद पूछ ले भाई साहब, 100वां पूछ ले, मतलब ज्यादा टर्म वाला अगर पूछ लेगा तो उस सिचुएशन में हमारे पास कोई न कोई पर्टिकुलर, कोई न कोई डायरेक्ट फार्मूला होना चाहिए। उसी फार्मूले को 90वें पद का फार्मूला कहा जाता है। उस फार्मूले में जब हम n की वैल्यू पुट करते हैं, सेकेंड या 2 पुट करते हैं तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाता है, और 3 पुट करते हैं तो हमें तीसरा पद वहां पर प्राप्त हो जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का 90वां पद क्या होता है और किस तरीके से हम लोग उसका यूज करके किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी पद को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया किसी समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रही बच्चों? देखिएगा सर, इसको हम इसको a प्लस, ध्यान देना बच्चों, 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। सर 1 माइनस 1 0 होगा, 0 इंटू डी, 0 मीन्स a ही बचेगा। इसको डियर स्टूडेंट्स हम a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसको a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसको a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसको a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है, क्या पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे हम दूसरे पद की बात करें तो a प्लस 2 में से 1 घटा के d से गुणा हो रहा है। तीसरे पद की बात कर रहे हैं तो 3 में से 1 घटा के d से गुणा हो रहा है। चौथे पद की बात करें तो 4 में से 1 घटा करके d से गुणा हो रहा है। पांचवें पद की बात करें तो 5 में से 1 घटा करके डी से गुणा हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम 90वें पद की बात करेंगे, कौन से पद की डियर स्टूडेंट, जब हम 90वें पद की बात करेंगे तो a तो रहेगा ही, साथ ही साथ n में से 1 घटा करके d से गुणा कर देंगे और हमें 90वें पद का फार्मूला मिल जाएगा। समझ में आई बात भैया हो? जब हम थर्ड टर्म की बात करें, देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है ना, तीसरा पद है ना। जब हम तीसरे पद की बात करें 3 में से 1 घट रहा था। चौथे पद की बात करें तो 4 में से 1 घट रहा था। पांचवें पद की बात की तो 5 में से 1 घट रहा था। वैसे मैंने किया, जब मैं 90वें पद की बात करूंगा तो क्या घटेगा, n में से 1 घटेगा। तो फार्मूला बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और डियर स्टूडेंट्स, इस 90वें पद को हम लोग tn से दिखाते हैं, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू फार्मूला बन जाता है। किसी किसी बुक में इस tn को an से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an से रिप्रेजेंट करो या tn से रिप्रेजेंट करो, दोनों की दोनों बातें एक ही होती हैं। जो हमारे डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की बुक से पढ़े हुए होंगे, उनको वहाँ पर nth टर्म को an के फार्मूले से ही रिप्रेजेंट करके दिखाया गया होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास 90वें पद का फार्मूला है। अब इस 90वें पद के फार्मूले को हम लोग कैसे यूज करते हैं, आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसका यूज करके मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूँ। खूब ध्यान से पूरी की पूरी क्लास में बने रहिएगा। अगर आप पूरी क्लास में बने रहेंगे तो कुछ बेहतर जरूर से जरूर सीखेंगे प्यारे बच्चों। अगर आप कहीं पर भी मिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको लेक्चर टफ लगने लगेंगे। मैथ ना आने का सबसे बड़ा रीज़न जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जब कोई भी मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट होता है तो सभी के सभी बच्चे स्टार्टिंग में बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ उस चैप्टर को सीखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उनको समझ में आता है। लेकिन जब वो घर जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, देन वही चैप्टर उनको टफ लगने लगता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैथ्स आपको आ जाए तो आप मेरे साथ 1 बाई 1 इंटरेक्ट होजिए, 1 बाई 1 होकर के आप हमारे साथ पढ़ाई करिए, मेरे साथ लगिए। मीन्स जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसके पहले आपकी कॉपी में कैलकुलेशन होता रहे फटाफट से, देन आपको मैथ्स आएगी, आंखों से दिखेगी मैथ्स। बिल्कुल टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, ठीक है। आइए बच्चों इसका हम लोग यूज देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपके साथ एक जो है यहाँ पर श्रेणी लिखी थी 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास एपी है। मैंने कहा कि सर इसका आपको 100वां पद बताना है, 100th टर्म इसका क्या होगा ये आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने सोचा, अभी हम लोग यहाँ पर इस पर चर्चा कर रहे थे, इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि सर डायरेक्टली बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे पास कोई फार्मूला होता, इन दैट केस हम लोग डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते थे। तो आइए हमारे पास तो फार्मूला हो गया है भाई। क्या फार्मूला है हमारे पास? फार्मूला है Tn या An इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमें 5वां पद निकालना है, देखो डियर स्टूडेंट्स, इस Tn का मतलब होता है nth टर्म। क्या होता है? nth टर्म, जिसको हम लोग an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हमने आपको दिखा दिया है।
अब मान लीजिए ये आपके पास ये जो AP दी गई है, इस AP का हमें 100वां पद निकालना है, 100th टर्म निकालना है। समझ आ रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स ये बताओ, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब याद रखिएगा हमारी बात को, किसी भी AP का, किसी भी समांतर श्रेणी का सारवांतर अर्थात कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटा दीजिएगा, आपको उसका सारवांतर मिल जाएगा। भैया 11 में से 9 घटाओ 2 आएगा, 9 में से 7 घटाओ 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओ 2 ये आएगा। इसका मतलब इसका जो सारवांतर है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है? 2 है। समझ में आ रही है बातें? और बताओ मुझे कौन सा पद निकालना है सर? 100वां पद निकालना है। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, an लिखो या tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बातें? अब हमें इसको 100 टर्म निकालना है, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? t100 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो गई? 5, n की वैल्यू कितनी हो गई? 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू सर कितनी है? 2 है। अब सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 99 इंटू में 2। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ लिखोगे 5 प्लस 2 9 18 के 8, 2 9 18 1 19 हो गया बच्चों। इसको जोड़ लोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 203 आपको मिल जाएगा। मतलब इस श्रेणी का, ये जो यहाँ पर श्रेणी आपके सामने लिखी थी, इस श्रेणी का जो 100वां पद होगा बच्चों क्या होगा? 203 होगा। ये इस फार्मूले का यूज है। अब इसी फार्मूले का यूज करते हुए आप लोगों से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए हम आपकी बुक का कोई एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया है। और अभी एक फार्मूला और है, कभी कभी किसी भी श्रेणी के अंत से nवां पद पूछता है, तो अंत से nवां पद क्या होता है उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक का ही कोई क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूं। और टेलीग्राम चैनल बच्चों अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इस लेक्चर के बाद आपको टेलीग्राम पर इस एक्सरसाइज की PDF मिल जाएगी। वैसे जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैंने फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट PDF प्रोवाइड करा दी है। अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रयास करूंगा उसका भी लिंक दे दूं, आप लोग उसको आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको कहीं कोई समस्या ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखिएगा, आपकी जो बुक है उस बुक में डियर स्टूडेंट्स आइए देखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल क्या है, बुक का एग्जाम्पल ही यहाँ पर हम लेकर के आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा श्रेणी है हमारे पास, एक प्रोग्रेशन है -1/2, उसके बाद बच्चों 1/2 लिखा है, फिर 3/2 लिखा है। कह रहा है का 10वां पद, ध्यान दीजिए, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिएगा, ज्ञात कीजिए। इस AP का मुझे 10वां पद ज्ञात करना है। और आपको हम बताएं कि ये UP BTE में 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आपको बुक में दिख रहा होगा। तो आइए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें 10वां पद निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी के किसी भी प्रश्न को, किसी भी सवाल को हल करने के लिए आपको उसका प्रथम पद और सारवांतर पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो कैसे, खूब ध्यान से समझिएगा, बोर मत होइएगा। पॉलिटेक्निक करना है, इंजीनियर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आपको काम चलाओ इंजीनियर बनना है या अच्छा इंजीनियर बनना है, वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं। बताओ इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है सर? अभी बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं आप लोगों को, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाऊंगा और टाइम भी बढ़ाऊंगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो मैं व्यवस्था कर रहा हूं एक अच्छे स्टूडियो की, जहां से आपको लाइव क्लास एकदम बढ़िया ज़बरदस्त मिलेगी। पूरी ऐसी क्लास मिलेगी 1.5 घंटे 2 घंटे, जितना आप पढ़ेंगे उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रयास कर रहा हूं, अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है भाई। अगर आप वीडियोज़ को शेयर करेंगे, अपनी फैमिली बड़ी होगी तो मेरा भी मन करेगा मैं भी कुछ ना कुछ उससे कर पाऊंगा। आप समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर के बोल देते हैं कि पढ़ाइए आप बस और दूसरा काम मत करिए। मैंने बोला है अपने बच्चों से कि DD फार्मूला ध्यान रखिएगा, फिर भी कई सारे बच्चे वहाँ पर भूल जाते हैं। बच्चों ऐसा ना करिए, हम भी इंसान हैं, कष्ट होता है कभी कभी, बीच में हमको भी बात कर लेने दीजिए। ठीक है, तो A का मान कितना है भाई? -1/2। D का मान कैसे निकलेगा सर? किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटा दो। चलो तीसरे में से दूसरा घटा देते हैं।
3/2 में से 1/2 बच्चों क्या करो, घटा दो। घटाओगे तो हर तो बराबर है, 2/2 आएगा सर, कितना आएगा, 2/2 आएगा। तो इसका मतलब डी का मान कितना मिल गया आपको बच्चों, 1 मिल गया। सही है, ए का मान डी का मान मिल गया। एन का मान कौन सा पद निकालना है सर, 10वां पद निकालना है। सही है, फार्मूला कौन सा लगाओगे, Tn = a + n-1 × डी। समझ आ रही है बातें। चलो भाई यहाँ रख दोगे 10 हो गया T10। ए की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू आपके पास -1/2 है, प्लस एन की वैल्यू 10 है, 10 - 1 × डी की वैल्यू 1 है। सॉल्व करते चलिएगा, T10 = -1/2 और प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो T10 = सॉल्व करोगे तो -1 9 दूना 18, यहाँ पर 18 आ जाएगा। बाई डियर स्टूडेंट्स कितना होगा 2। फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो 17/2 आ जाएगा। तो आंसर आप लिख दोगे इस श्रेणी का जो 10वां पद आएगा सर वो कितना आएगा, 10वां पद इसका 17/2 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। एक छोटा सा क्वेश्चन इस फार्मूले का यूज करते हुए मैंने आपको सिखाया, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, देन आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। बने रहिएगा ध्यान से, आप लोग समझते चलिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, ये जो आप लोग n वां पद निकाल रहे हो, ये n वां पद जो निकाल रहे हो आप लोग, ये शुरुआत से निकाल रहे हो, प्रारंभ से निकाल रहे हो। कभी कभी होता क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद अंत से पूछ लेता है। अंत से कैसे पूछते हैं आइए हम लोग समझाते हैं, हम लोग समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, 2 4 10 ऐसे लेकर के ली गई। लास्ट में उसका लास्ट टर्म दे दिया और कह रहा पीछे से 5वां पद बताओ। जैसे इधर से प्रारंभ से तो n वां पद निकालने का फार्मूला आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे अंत से, मतलब इधर से अगर हमें 5वां पद निकालना है तो कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। आइए समझते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि समांतर श्रेणी जो होगी डियर स्टूडेंट्स, उसका प्रथम पद आपको पता है कि सर प्रथम पद हम लोग ए से दिखाएंगे और जो सार्व अंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको हम लोग हमेशा डी से दिखाएंगे। एक बात चुप्पे से ध्यान से और जान लीजिए कि जो अंतिम पद होगा सर उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, एल से दिखाएंगे। सही है। अब डियर स्टूडेंट्स ये बताइए कि व्यापक पद क्या होता है। व्यापक पद मैंने अभी आपको बताया कि a + 2d a + d a + 2d एंड ... होता है। मान लो लास्ट में l लिख दिए तो ये आपके सामने एक श्रेणी का व्यापक पद लिखा है जिसका प्रथम पद a है और अंतिम पद बच्चों क्या है, l है। अब मुझे इसके अंत से n वां पद निकालने का फार्मूला डिराइव करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अंत से n वां पद, अंत से n वां पद। ठीक है, अंत से n वां पद निकालने का फार्मूला क्या होगा, लिख सकते हैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अंत से n वां पद निकालने का फार्मूला क्या होगा, समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। देखो अगर हम व्यापक पद लिखें तो हमें व्यापक पद क्या मिलता है, हमें श्रेणी का व्यापक पद a + d a + 2d एंड ... लास्ट में l मिलता है। अब ध्यान दीजिए, जब हम इधर से इधर चलते हैं तो d जोड़ते हैं और इधर से इधर आएंगे तो d क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। माने इसके पहले जो आएगा वो l - d होगा और इसके पहले जो आएगा वो l - 2d होगा, बीच में बहुत कुछ आएगा। माने जब हम इधर से इधर आएंगे तो उस सिचुएशन देखो हमारे पास Tn का फार्मूला है क्या, Tn = a + n - 1 × d होता है। अब अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो इस प्रॉब्लम में हमें इधर से आना है, प्रथम पद हमारे लिए माने इधर से हमें n वां पद निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक जो पहला पद हमारा a था, अब हमारा पहला पद कौन हो गया, l हो गया। ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि जहां a है वहां अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, l यूज करना पड़ेगा। और सर ये बताइए जहां d है वहां आपको -d यूज करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला हो जाएगा
Tn इक्वल टू जहां a था वहां क्या रखोगे l, तो यहां हो गया l प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां बच्चों d था वहां क्या रखोगे माइनस d। अब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो Tn इक्वल टू क्या मिलेगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान रखिएगा किसी भी समांतर श्रेणी के अंत से n वां पद निकालने का जो फार्मूला होगा वो दिमाग में रख लीजिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये किसी भी समांतर श्रेणी के अंत से n वां पद निकालने का फार्मूला होता है। आइए इसके बिहाफ पर भी आपको हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, समांतर श्रेणी का पहला कंसेप्ट, पहली एक्सरसाइज के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उस तरह के हम लोगों ने यहाँ पर टॉपिक को कवर कर लिया है। अब आप लोग एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया है आज, और उसके बेस पे भी क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 होता है। और मैंने साथ ही साथ आपको ये बोला कि अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक पता है तो उस समांतर श्रेणी का आप पूरा खानदान बता सकते हैं। एवरीथिंग, कुछ भी उसके बारे में पूछेगा आप उसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हम n वें पद की बात करते हैं फ्रॉम लास्ट माने अंत से, तो यही फार्मूला Tn इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, जहां l क्या है भैया अंतिम पद है। l माने क्या होता है सर, अंतिम पद होता है ना भैया, अंतिम पद, जिसको हम लोग इंग्लिश में लास्ट टर्म कहते हैं। तो समझ आई बातें आप लोगों को, यहां तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आइए अंत से n वां पद के आधार पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं जिससे आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, उसके क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल ही कराऊंगा, बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे कह रहा है 6, 8, 10 एंड डॉट 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 304। आपके पास एक एपी दी गई है, कह रहा है इसके अंत से 25वां, ध्यान दो बच्चों, अंत से 25वां पद, ध्यान दीजिए, कह रहा अंत से 25वां पद ज्ञात कीजिए। कहाँ से ज्ञात करना है, अंत से 25वां पद ज्ञात करना है। तो अंत से n वां पद को ज्ञात करने वाला फार्मूला यहाँ पर आपको लगाना होगा। कंप्लीट एक्सरसाइज का डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है और आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व जरूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो लोग एक्साइटेड हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमें मैथ्स आ जाए, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे अच्छा मार्क्स चाहिए, वो लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करके पीडीएफ बना करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। मुझे बेहद अच्छा लगेगा कि हमारे डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो a इक्वल टू हमारे पास कितना है, 6 है। d की बात करेंगे, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा। अगर हम l की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो 304 आएगा। हमें यहाँ पर n का मान 25 दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर 25वां पद ज्ञात करना है। अब हमें 25वां पद कहाँ से ज्ञात करना, इधर से नहीं इधर से ज्ञात करना है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फार्मूला लगाएंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगाएंगे क्या, नो सर ये नहीं लगाएंगे, हमें अंत से निकालना होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो Tn इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स l की वैल्यू कितनी है 304 है, माइनस n कौन सा टर्म निकालने के लिए बोल रहा है 25 माइनस 1, और d की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी दी गई है 2। सॉल्व कर देंगे तो Tn इक्वल टू आपको मिलेगा 304 माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 2। कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता देंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आज की इस क्लास में जो कुछ भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको 100% जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे क्लास की टाइमिंग को मैं इंक्रीज करूंगा, लेकिन उसके लिए वही बार बार बोल रहा हूं कि आपके एक्साइटमेंट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से आप लोग लगातार सपोर्ट बनाए हैं, जिस तरीके से आप लोग अपनी लगातार पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग करते रहिए। मेरा बस एक ही एम है, एक ही सपना है, अब की बार जब पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो तो कोई भी बच्चा कहीं से भी टॉप करे, वो लखनऊ से हो, वो
प्रयागराज से हो, कहीं से भी हो, वो प्रतापगढ़ का हो, वो कानपुर का हो, वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा हो, वो कहीं ना कहीं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन से बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा मिशन है कि हर उस बच्चे तक जो यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में है वहां तक इस वीडियो को पहुंचाना है, और उसमें आप मेरी सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बोलता हूं, आप लोग डेली के डेली वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर किया करिए, वीडियो को देखिए। बस आपसे फीस के रूप में मैं केवल इतना मांगता हूं कि कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए। आपको डेली 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 शेयर करना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी आप हैं वहां पर आप उसको शेयर करिए, जिससे हमारी डीडी मैथमेटिकल फैमिली पूरी बड़ी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सके, जिससे जो बच्चों के पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, जो लोग उतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो घर पे रह करके कम पैसे में आसानी से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? इस क्लास में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए वो सभी के सभी टॉपिक आपको समझ में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं? क्लास में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? कहीं कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? वो आप कमेंट सेक्शन में, हर एक वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर के सजेस्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के बोलना है। कुछ लोग कुछ गलत लैंग्वेज का यूज़ कर देते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप लोगों को कभी इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। आपको हमेशा अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह स्थापित करना है। आपको फ्यूचर में चल के, आप भारत के, अपने देश के फ्यूचर हैं, और आपको अपने भारत देश को अच्छा बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी सीख देना है, अपने दोस्तों को अच्छी सीख देना है। तो सदैव आप लोग अच्छे कार्य के लिए तत्पर रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जैसा हुई आप लोग जरूर जरूर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।